इतना मेरा कद नहीं है कि मैं इस बात पर कोई कमेंट करूं। ये सारा का सारा हाई कमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हाई कमांड जो करेगा वो ठीक ही करेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे कोई हमें तो पता नहीं, अगर उनको पता होगा तो वो जाने में। हमें तो पता नहीं सीएम को बदल रहे हैं, किसको बदल रहे हैं, किसको ला रहे हैं। कोई बुखलाहट नहीं है। वहाँ 4000 लोग थे पूरे हिमाचल प्रदेश के। अगर 4000 लोग थे तो वो जो है वो कैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पे कैसे पैर पसार सकते हैं। हमारा जो भी बड़ा लीडर आता है वहाँ लाख 70,000 80,000 लाख लोग जो हैं वो हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी बात पर कितने लोग सहमत हैं और कितने वहाँ पे आए थे। तो इसलिए ये पार्टी जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में इनका कोई आधार नहीं है। ये अगर टूटेंगे भी लोग तो कांग्रेस के टूटेंगे, हमारा व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं जाएगा। इधर का मॉडल जो है वो लोगों ने पहले भी देखा है। अब तो चलो वो स्वर्गवास हो चुके हैं, और मैं इतना ये नहीं कहना चाहूँगा कि उनका मॉडल जो है वो पहले भी देखा लोगों ने और अब भी देखा है। अब वीरभद्र तो बेचारे स्वर्गवास हो गए। उनसे पूछिए भी आपका नेता कौन है, सेंटर में कौन है और यहाँ कौन है, यहाँ कौन नेता है आपका। फिर वो जा कर के मॉडल जो है वो तो बाद की बात है, लेकिन अपनी ही इनकी खींचातानी जो है, अपनी बेकरिंग जो है वो हो रही है। एक दूसरे को पटकी देने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये पार्टी जो है लोग जानते हैं। इतनी मतलब सुविधाएं जो हैं वो बीजेपी सरकार में जो है वो इस बार भी 60 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति है उसको पेंशन जो है वो दी जाएगी। चलेगा। यहाँ देखते हैं लोग विकास जो है, तो विकास की तो गंगा बह रही है। देखिए, ये बयान जो है, ये जो मनीष सिसोदिया की तरफ से आया है, ये भाजपा का वैसे तो अंदरूनी मुद्दा है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस की दृष्टि से इस बयान को देखूं तो ये भाजपा की कहीं ना कहीं अंतरकला को भी दर्शाता है। भाजपा कई गुटों में बटी हुई है और प्रदेश में ये जो डबल इंजन की बातें करते थे वो सब हवा हवाई हो चुके हैं, और आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को अपनी पार्टी में ही कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, ये मनीष सिसोदिया जी का बयान भी भली प्रकार से जो वो दर्शाता है कि भाजपा की जो अंतरकला है वो खुलकर अब जग जाहिर हो रही है। बिल्कुल, हमारे विधायक विक्रमादित्य जी ने बहुत ही जो वो सटीक बयान दिया हुआ है कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह जी का ही मॉडल जो है वो चलेगा। मैं तो पहले ही अपने बयानों में कह चुका हूँ कि राजा वीरभद्र जी जो हैं वो विकास पुरुष थे, और केजरीवाल जी ने तो अभी हाल ही के 2-4 वर्षों में ही जो है वो अपने मॉडल, जिसको वो अपना शिक्षा मॉडल बताते रहे हैं दिल्ली में, हमें तो कभी जाने का मौका नहीं मिला है कि उस शिक्षा मॉडल को हम करीब से देखते जानते। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उन्होंने जो शिक्षा मॉडल वहाँ पर स्थापित किया हुआ है। लेकिन जब मैं बात हिमाचल की करता हूँ तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने 80 के दशक से ही हिमाचल को एक मॉडल प्रदेश बनाने की कवायद शुरू कर दी थी, और आज आपको ज़मीनी स्तर पर वो कवायद जो देखने को मिलेगी। हर 4 किलोमीटर के बाद आपको हिमाचल में जो है वो +2 का इंटरमीडिएट जो है वो आपको क्लासेस जो है वो राजा जी ने बिठाई। 10वीं 8वीं जो प्राइमरी शिक्षा हर बच्चे को उन्होंने जो है अपने प्रयासों से जो है वो दी हुई है, जिसका आज पूरे भारतवर्ष में जो है वो हिमाचल को जो है उस दृष्टि से देखा जाता है कि हिमाचल काफ़ी जो है वो पढ़ी लिखी हुई जो है वो स्टेट मानी जाती है। हमारे युवा जो है प्रदेश से लेकर देश के हर कोने में जो है वो अपनी प्रतिभा का जो है वो लोहा भी बनवा रहे हैं। के आगे तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो है वो बौना साबित होता है, और राजा साहब के विकास के आगे मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा और आप आगामी चुनावों में जो वो टिक भी पाएगी। कल जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बयान आया है उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि चाहे वो अनुराग को आगे करें चाहे जयराम जी को आगे करें, सरकार तो कांग्रेस की आने वाली है, और ये जो आप पार्टी है ये भाजपा की ही बी पार्टी है, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं इनके ही इस पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी का कोई मॉडल नहीं चलेगा, क्या कहेंगे? मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में
जो भी मॉडल चलता है वो कांग्रेस का चलता है, क्योंकि जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से लेकर आज तक जो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश को आगे लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें कि जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री दिवंगत श्री वीरभद्र जी रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर विक्रम जी, अगर कोई पार्टी में से कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं कि वो जितनी जल्दी पार्टी में आते हैं उतनी ही स्पीड से वो बाहर चल जाते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही इलाज होता है कि टिकट मिलना। तो चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें अगर वो एक जा रहा है तो 10 कांग्रेस में भी जुड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने बोला है, अगर सच में ऐसा होता है तो निश्चित ही भाजपा को मजबूती जरूर मिलेगी। देखिए, मिशन रिपीट तो बड़ी दूर की बात है, इनके एमएलए और इनके कुछ नेताओं के हालात ऐसे ही है, वो मिशन रिपीट से बड़ी दूर है, पर अनुराग ठाकुर जी के आने से भाजपा में जान आएगी, ये सत्य है। सत्य बोला है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने विकास करवाया है, हर आधा किलोमीटर बाद स्कूल हैं, डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल हैं, पानी की सारी स्कीमें, सब कुछ है। राजा वीरभद्र सिंह ने विकास में कोई कमी नहीं रखी, उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला है। पर डिपेंड तो विक्रमादित्य जी को भी ये सोचना पड़ेगा, इस पे करेगा कि कांग्रेस हाईकमान राजा वीरभद्र सिंह के मॉडल को आगे लाने के लिए आप ये राजा वीरभद्र सिंह के परिवार को आगे लाती है कि ना लाती है। क्योंकि परिवार की बात क्यों कर रहा हूँ मैं तब कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की सेंटिमेंटल भावनाएं राजा वीरभद्र सिंह से जुड़ी है। वोट तभी बढ़ेंगे कांग्रेस को, नहीं तो थर्ड मोर्चे को कांग्रेस हाईकमान खुद जिम्मेवार होगी आगे लाने के लिए। जी, मैंने उनका ये बयान नहीं सुना, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कूड़ेदान में फेंकने वाले जा रहे हैं। मेरी नज़रों में तो कुछ अच्छे लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी में और कांग्रेस में स्ट्रगल करते रहे, उनको जगह नहीं मिली है या उनकी भावनाओं को कदर नहीं हुई, वो भी जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता। पर मैंने विक्रमादित्य जी का बयान नहीं सुना, पर यह भी सत्य है कि विक्रमादित्य जी को आगे करते हैं तो सरकार कांग्रेस की हिमाचल में बन जाएगी।